आज 12-13 साल का लड़का पबजी फ्री फायर का मास्टर बन गया है। सोचो, अब ये जुमला में तुम लोग हंस रहे हो, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अब यही तकरीर सोशल मीडिया में देखता है, कुछ मौलाना एतराज करता है, झारखंडी हंसाता था, हम बोले पबजी मास्टर है, ये लोग हंस रहा है, तो हम क्या करें, गोली मार दें? सोचिए, हमने कहा कि आप नहीं सुधरोगे, अपने मस्जिद के इमाम ही को बदल दो, इसमें हंसता है। अब इसमें हंसोगे, इसमें रोने की चीज है, तो हम क्या करें? अब कुछ मौलाना को खलने लगा, झारखंडी हंसाता है। भैया ये जुमला बंद करो, तुमको आगे बढ़ना है तो मुझको टच करो, आगे बढ़ जाओगे। अभी हम सोशल मीडिया में मशहूर हैं, और वो चाहता है कि झारखंडी से खिलाफ कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में फैलेंगे। फैलो, अगर मेरी बुराई करके आप कामयाब हो जाते तो मुझको कोई तकलीफ नहीं, एक मेरा भाई तो कामयाब हो जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आज एक बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है, इसमें कितना होगा? कम से कम इसमें 10 से 12% बोतलबाज और चिलमबाज होगा, एकदम होगा। क्या लगता है? चिलम खींचता आग लगा देता है। 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसेगा, और बाप जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है, और बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घुसता है, वहां नहीं सोचता कि इस्लाम खतरे में कहां है। बेटा पबजी खेले 12 बजे रात तक, बाप का इस्लाम खतरे में है। शराब पिए कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाओ और कहो मोड़ में इस्लाम खतरे में है। शादी में पड़ाका फोड़ा 10,000 का, कहो इस्लाम खतरे में है। जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है, जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। आज मौलाना तकरीर करते करते थक गए। कम तकरीर की हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, पर डे तकरीर, जलसा पर डे जलसा, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, इसलिए उलमा किराम मजबूत हो जाए। जिस शादियों में डीजे और पड़ाका लेके बाराती आ जाए, मौलाना अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सो जाइए, नहीं निकाह पढ़ाएंगे। जो होगा उसको फैसला ही सही, फैसला ही कर लेंगे, या तो जगह छोड़ देंगे या तो समाज को बदल देंगे। क्या हुजूर, एक आवारा लड़का इमाम साहब चलिए, 1.5 घंटा नाच लिया, कूद लिया, शराब पी लिया, तब 1:30 बजे रात इमाम को बुलाने आया। अब इमाम वहां गया है तो कोई पता नहीं, खाली दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा है, 2-3 को कुकुर खाली भूक रहा है, सब बाराती हवा सराती, हवा घराती सराती, कुछ नहीं, खाली दूल्हा बैठा हुआ है, 2-4 को बूढ़ा। इमाम साहब गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, ये वाला दिखाता है। ये उलमा की जमात है, इनकी बात मान लो। एक पंडित हिंदू बरादरी में ब्राह्मण को वो लोग अपने अपने धर्म के पुजारी मानता है, उनके धर्म गुरु मानता है। हम लोग आलिम दीन जैसे मानते हैं, वो लोग अपने को धर्म गुरु मानता है। एक एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी रहे, लेकिन एक ब्राह्मण उसके घर जब आ जाता है ना, तो वो कुर्सी से पलंग से उठ करके अपने ब्राह्मण को उस पर बिठाता, उसको नीचे बैठता, पांव के नीचे। उनका संस्कार है वो पांव पकड़े। मेरा संस्कार में ऐसा नहीं है, मेरा धर्म में किसी का पांव छूना नहीं और कहीं झुकना नहीं, एक अल्लाह के सामने के अलावा। लेकिन वो लोग, एक डीसी अपने वक्त का है, मिनिस्टर मंत्री है, एक मामूली ब्राह्मण गरीब अगर आ गया तो उसकी वो इज्जत करता है। और हमारे यहाँ घर मकान बिल्डिंग है, परिवार पढ़ा लिखा है, कोई एसडीओ है, कोई इंजीनियर है, घरे लिखे पढ़े लिखे तबका है, उनके घर में आलिम उलमा कोई इज्जत नहीं। वो सोचता है लोग कुछ नहीं जानता, फकीर है।